दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विथ एआई में। आज हम लोग इस वीडियो में चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। मैथ चैप्टर कौन सा? तो 1 होगा, जिसका नाम क्या है? रियल नंबर। है, ठीक है। तो इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव हम लोग देखेंगे जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम लोगों ने इस चैप्टर को पहले ही कंप्लीट कर लिया। अगर ये चैप्टर नहीं देखें आप लोग तो उसका लिंक कहाँ है? डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप पूरा प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो उसमें पूरा मैथ का वीडियो मिलेगा हर एक चैप्टर का, ठीक है। अगर इस वीडियो में आप आए हैं तो वीडियो अच्छा लगेगा तो एक कमेंट जरूर कीजिएगा। अब वीडियो कैसा लगा है कमेंट में ये भी बता दीजिएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, जैसे इसमें का पहला क्वेश्चन है, लिखा है रूट, इस तरह से लिखा गया है, देखिए, और बीच में प्लस है 16/9, ठीक है। अब देखिए यहाँ से इसका मतलब इसमें सवाल में पूछा गया है कि ये जो संख्या है पूरा, ये जो पूरा संख्या दिया गया है, ये परिमेय है, परिमेय या अपरिमेय, या फिर वास्तविक संख्या है, या फिर पूर्णांक संख्या है, ठीक है। ये पूछा गया है। तो ये पूछा गया है तो कैसे हम लोग लिखेंगे? अब देखिए, जब रूट चला है तो परिमेय संख्या कब होता है? जब कोई भी जो बटा में होना चाहिए संख्या, क्या होना चाहिए? संख्या बटा में होना चाहिए वो, और पूर्ण वर्ग होना चाहिए उसका, ठीक है। और उसका पावर जो है पूर्ण वर्ग। जैसे देखिए, 64 का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो 8 बचेगा, और 81 का वर्गमूल निकालेंगे तो 9 बचेगा, बीच में प्लस है, और 16 का 4 और नीचे 3, यानी कि ये बटा में संख्या आ गया है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। क्या करेंगे, जब भी संख्या इस तरह से आपको दिखाई दे तो उसको हम लोग सबसे पहले तोड़ेंगे किसमें, कि वो बटा में है या नहीं है। जब तक ले p/q के रूप में नहीं आता है तो उस संख्या को हम लोग क्या परिमेय संख्या नहीं कहते हैं। तो जब भी p/q के रूप में आ जाए तो उस संख्या को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। तो यहाँ तक तो क्लियर समझ में आया। और दूसरा संख्या भी है, इस सवाल लिखा है कि दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा कि पूर्णांक संख्या होगा? हम लोग बोर्ड पे इसलिए हम लिखे नहीं है ना, ताकि तो क्या है कि लंबा लिखाता है ना, इसलिए जैसे ये सब दिख रहा है ना आप। तो इसका और इसका, तो सबसे पहले सवाल में ही दिया गया है कि दो गो अपरिमेय संख्या, ठीक, दो गो अपरिमेय संख्या। कैसे? अब देखिए, 3 तो परिमेय संख्या है, लेकिन इसमें प्लस लगा है, लेकिन √6 क्या है? एक अपरिमेय संख्या। इसमें भी √5 अपरिमेय संख्या है। तो जब दो आदमी मिल जाता है एक साथ में, तो जो ये वो परिमेय है वो अपरिमेय है, तो इसको भी अपरिमेय, यानी कि दोनों अपरिमेय है, ये वाला भी अपरिमेय है, और दोनों में को आपस में गुना करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? अपरिमेय संख्या ही मिलेगा। नहीं समझ में आया? तो जैसे देखिए, √3 एगो अपरिमेय संख्या है, समझ में आया? √3 अपरिमेय संख्या है, और गुना में अगर हम करते हैं √5, तो अब आपको क्या मिलेगा? अंदर अंदर वाला सिर्फ गुना होगा, 5 से 15 है, और रूट इस पर रहेगा। लेकिन एक चीज आप कहेंगे कि दो गो अपरिमेय संख्या है, जैसे √3 इंटू √3, तो इसका तो आंसर परिमेय आएगा ना। तो देखिए, यहाँ तक तो सही है, लेकिन वो ऑप्शन के सवाल के हिसाब से कि सवाल में क्या दिया गया है, वो जो सवाल में दिया गया है इसका आंसर हमेशा क्या होगा? अपरिमेय संख्या, यानी कि दूसरा सवाल का आंसर अपरिमेय संख्या है। आप समझ के देखिए ना कि 3 में 3 से गुना तो 9, बीच में प्लस, और इसमें, या फिर जिस तरह से आप लोग इस तरह से गुना करेंगे ना, 3 प्लस और √6, और हो गया 3 माइनस √5 है, √5 है। तो आप दो तरीकों से गुना करना सीखे होंगे कि यहाँ से इस तरह से गुना कीजिए पहला में और दूसरा में, या फिर आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे दिख रहा है एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, इसलिए हम 3 का स्क्वायर कर देंगे, और माइनस, सॉरी यहाँ पे तो अलग अलग ना है, इसलिए हम लोग नहीं कर पाएंगे। देखिए, 3×3 का 9, इस तरह से कर देंगे, और 3 में फिर इससे करेंगे तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस हो जाएगा, और 3√5 हो जाएगा। 3√5 यहाँ तक कंप्लीट हो गया। और इसी चीज को इसमें करेंगे
तो प्लस लगेगा 3√6 हो जाएगा, और इसमें करेंगे तो माइनस में 30 हो जाएगा, माइनस में आपका 30 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से तो आपको दिख रहा होगा कि ये कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। इतना बड़ा अपरिमेय संख्या आ गया, तो इसका मतलब इस दोनों संख्या को गुना करेंगे तो अपरिमेय संख्या आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, अपरिमेय संख्या। सवाल इस एग्जाम में इसी तरह के पूछे जाते हैं कि कुछ संख्या दे दी जाएगी, उसको पूछा जाएगा कि ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब देखिए इसमें भी पूछा गया है कि ये जो √10 है गुने √15 है, अगर इस दोनों को गुना करेंगे तो परिमेय संख्या मिलेगा कि अपरिमेय संख्या मिलेगा। तो इसमें हम तो वही ना अभी यहाँ पे समझाए थे कि √10 और √15 कितना आ जाएगा, तो 150, लेकिन रूट के अंदर रहेगा, तो इसलिए आंसर इसका भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक, इसका भी आंसर अपरिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि जब भी दो अपरिमेय संख्या को आपस में गुना किया जाता है तो ज्यादातर चांस रहता है कि क्या आएगा, अपरिमेय संख्या ही आएगा। ठीक है, यहाँ इतना तो समझ में आ गया होगा कि अपरिमेय संख्या कब आएगा, जब दो अपरिमेय संख्या को आपस में गुना करेंगे तो अपरिमेय संख्या आएगा। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि दशमलव में है संख्या, इसको हमें p/q के रूप में लिखना है, यानी कि इसको ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, इसमें से ऑप्शन कौन होगा ये चूज कर रहे हैं। देखिए जैसे 0.3 है, इस पे ऊपर बार लगा है, तो आपको एक शॉर्टकट रूल बताते हैं आपको, एकदम दिमाग में इसको फिट रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में भी ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। तो बता रहे हैं, फिर पहले इसको बता दे। ठीक, देखिए जब भी दशमलव में संख्या यहाँ पे दिखे और मूड़ी पर ये इस तरह का बार दिखे, यानी कि चिन्ह एक दिखे, तो जिस जिस पर चिन्ह रहेगा उसको, यानी कि मेन संख्या को, यानी मेन इसमें क्या है, खाली 3 है ना, तो 3 को लिखेंगे, और कितना पे क्या है, इस तरह का चिन्ह है, कितना के है उसके नीचे, यानी कि एक पे है, सिर्फ 3 पे है तो 3 पे है तो 1 9 लिखेंगे, यानी कि जितना पे बार रहेगा उतना क्या लिखेंगे, 9 लिख देंगे। ठीक, इतना क्लियर समझ में गया। बीच में प्लस है, उसके बाद लिखा गया है 0.4, यानी कि यहाँ पे भी 4 लिखा गया, और एक ही पर एक यहाँ पे छोटा है, यहाँ पे 4 पे भी बार है, उसको रेकरिंग बोला जाता है, तो यानी कि एक पे है तो 1 9 नीचे रहेगा, और इसका हम लोग क्या लिखेंगे, एलसीएम 9 का, तो 9 होगा 3 4, यानी कि इतना आ जाएगा 4×3=7/9, 4×3=7/9 आएगा, ऑप्शन नंबर देखिए। ठीक है, बी हो गया। और इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे मान लीजिए 0.67 इस तरह का हमने दिया और इस सभी पे बार लगा दिया, डायरेक्टली एग्जाम में पूछेगा कि इसको परिमेय संख्या के रूप में बदलिए, क्योंकि ये अपरिमेय में है अभी। ठीक है, ये अपरिमेय में है अभी, लेकिन परिमेय में बदलने के लिए क्या करना होगा कि हमें इसको बार हटाना पड़ेगा, यानी कि ये मेन संख्या क्या है, 9 6 7 है, और बार कितने पे है, 1 2 3 पे है, तो नीचे 3 × 9 लगाएंगे, कंप्लीट, खत्म हो गया, यही इसका आंसर हो गया। इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे यहाँ पे देख लिया गया। तो यहाँ पे तो 2 को ऐड करके बोला गया, लेकिन यहाँ पे कभी कभी इस तरह का भी क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, तो उसको भी ध्यान में रखना है आपको, क्योंकि जब तक ले ध्यान में रहेंगे तो एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनता है। ठीक है, और 6 नंबर क्वेश्चन, यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है, ठीक, तो निम्न में कौन विषम पूर्णांक है। विषम संख्या बुझाता है ना, विषम संख्या जिसमें 2 से क्या होके पूरा पूरा भाग न लगे उसे विषम संख्या कहते हैं, जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगता है उसे विषम संख्या कहा जाता है। इतना तो आपको बात समझ में आ रहा है कि जिसमें 2 से भाग पूरा पूरा नहीं लगेगा उसे विषम संख्या, जैसे 1 3 1 3 5 7 9 11 13, इस तरह की संख्या, यानी कि डॉट 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 आगे चलते जाएगा। ठीक, जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगे उसे विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, जो ऑप्शन में दिखे, यानी कि 1 है, तो विषम संख्या पूछा है तो इसमें 1 है, इसमें भी 1 होता है, लेकिन यहाँ पे 2 है, इसमें 2 नहीं है, नहीं होगा, यानी कि ये ऑप्शन गलत है, और ये भी ऑप्शन गलत है, ये भी ऑप्शन गलत है, क्योंकि 6 है, ये सब का है सम संख्या। अगर यहाँ पे विषम के जगह पे सम दिया रहता तो ये सभी आंसर होता तीनों, लेकिन यहाँ पे सिर्फ विषम पूछा है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि यहाँ पे एक का है, एक विषम संख्या है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, विषम संख्या आ जाएगा।
आप इस तरह से समझिए ना, जैसे मान लीजिए 6 और क्यू है, क्यू की जगह पे आप कुछ भी रख लीजिए, क्या आएगा? क्या कह रहे हैं हम? क्यू की जगह पे यहाँ पे मान लीजिए कोई भी संख्या जीरो रखते हैं हम लोग, तो क्या आएगा? आपका जीरो ही आ जाएगा। या फिर इस तरह से याद रखिए कि जब भी यहाँ पे सम पूछे तो आखिरी वाला अंक देखना है कि सम संख्या है कि नहीं, ठीक। विषम पूछे तो विषम देखना है कि विषम है या नहीं है, अगर है तो वही संख्या सही है, नहीं तो गलत है। इतना क्लियर समझना है। 7वें नंबर क्वेश्चन, यदि दो संख्याओं का मस कितना है? 25 दिया गया है, लस 50 दिया गया है, तो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना है। गुणनफल ज्ञात करना है, इस तरह का संख्या कैसे बनेगा? देखिए क्या कह रहा है कि दो संख्या दिया है, उसका एलसीएम और एचसीएफ दे दिया गया, तो ये दोनों संख्या का गुणनफल पूछ रहा है, तब से गुणनफल नहीं बनेगा। 25 में और 50 में गुणन नहीं होगा आपसे, तो 25 पचे 125 है, लास्ट वाला जीरो, तो इसलिए इसका ऑप्शन कौन है? 1250, ऑप्शन नंबर ए। फिर से समझिएगा, दो संख्या जब भी दिया रहेगा तो उसका गुणनफल पूछा है, तो यानी कि इसका और इसका गुणनफल पूछा है। सवाल में कभी कभी इस तरह से पूछेगा कि पहली सॉरी दो संख्याओं का मस 25 है, ठीक। इतना समझिएगा, दो संख्या का मसा क्या है? 25 है, और यहाँ पे मसा के जगह पे हम पहली संख्या यहाँ से सवाल ऐसा नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कहेगा कि मसा 25 है और पहली संख्या यानी कि ए कितना है? तो 2 है, सॉरी 5 करते हैं हम लोग, 5, ठीक। इसका हम लोग यहाँ पे एक और सवाल लिखते हैं कि लसा उसका इतना है, तो क्या ज्ञात करें? आपका लसा लसा इसका हम लोग लेते हैं हम लोग 50, ठीक। तो इसका दूसरी संख्या यानी कि ऑप्शन नंबर बी सवाल का ज्ञात करना। आप कैसे भी करके कह रहे हैं कि देखिए दो संख्याओं का मासा, मासा कहने का मतलब दो संख्या रहेगा तब उसको हम एचसीएफ निकालते हैं, तो 25 उसका एचसीएफ दे दिया गया है, और उसमें का पहले का संख्या भी दिया गया 5, उसका लौसा भी दिया गया है 50, तो उसमें का दूसरी संख्या ज्ञात करिए। समझ में नहीं आएगा तो जैसे मान लीजिए 2 और 10 है, ठीक। तो ये एक संख्या यानी कि ये संख्या है, बी संख्या यानी कि दो संख्या हुआ ना, तो पहली संख्या यहाँ पे कहाँ दिया गया है? पहली संख्या 5 दिया गया इसमें सवाल में, और इसका हम लोग जो लौसा निकालेंगे तो क्या होगा इसका 1 और 5 यानी कि 10 लौसा होगा, तो इसका लौसा यहाँ पे दिया गया है, तो इस सवाल अलग है। इस तरह से हम समझा रहे हैं कि इसका लौसा दिया गया है 10, और इसमें का मौसा भी दे दिया गया है कितना? 25, ठीक। इतना क्लियर समझ में आ रहा है कि 25 दिया गया है, इसमें दूसरी संख्या ज्ञात करना, तो कैसे होता है? ए गुने बी बराबर एच सी एफ गुने एल सी एम, यानी कि ए और बी, ए का पता है मान कितना है? तो 5 है, बी का मान पता नहीं है, एच सी एफ पता है 25, एलसीएम पता है 50, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 5 और बी हो जाएगा, गुना करेंगे 1250 आ जाएगा, बटा में गुना में है, इधर आएगा तो भाग में, तो कितना हो जाएगा? कट के 5 से कटेगा तो 5 गुना 10, इसमें 2 जाएगा 50 25, यानी कि 250 आंसर होगा। दूसरी संख्या कितना होगा? 250। इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हो सकता है कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर कुछ सीखने को मिला है तो कमेंट में बताइए, वीडियो कैसा लगा लाइक करके बताइएगा। अगर आपके दोस्त भी पढ़ते हैं तो उनको भी वीडियो शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।